जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP350 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं हम कामना करते हैं कि वो जल्दी अच्छे हो जाएं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें हम कर चुके हैं और हम कर रहे हैं UPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिलहाल हम कवर कर रहे हैं हिंदी, और हिंदी के बाद में कवर करेंगे रीजनिंग। और जैसा कि हम कहते रहते हैं कि ये एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द है रेखांकित? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कैसा शब्द है? अव्यय है। और अव्यय की पहचान जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पर संज्ञा, कारक या सर्वनाम या लिंग या वचन किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि बदलते नहीं। ठीक है, जैसा नीचे दे रखा है कि हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। वाक्य में प्रतिदिन अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता, यानी कि वो सेम टू सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में समझा देते हैं हम आपको। जैसे कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो हमें की जगह अगर वे लगा दें, उन्हें लगा दें कि उन्हें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तब भी प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा। या लिख दें कि लड़कियों को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तब भी प्रतिदिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कर दें कि लड़कों को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नो चेंज। यानी कि ना लिंग का, ना कारक का, ना वचन का, ना संज्ञा का, ना सर्वनाम का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्ड एज इट इज रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे उसको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो ये लेकिन जो है समुच्चय बोधक होना चाहिए। हाँ, समुच्चय बोधक ही है, समुच्चय बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। जैसे सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। संबंध बताया जा रहा है। सीता के आगे रमा खड़ी है, इस वाक्य में आगे शब्द कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक से विकार रहित बने रहते हैं, वही जो अभी ऊपर हमने परिभाषा पढ़ी या बताई हमने आपको, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि अव्यय या अविकारी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बात एक ही। जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अव्यय कहलाते हैं। वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे तथा, किंतु, परंतु, एवं, अर्थात और आदि। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। प्रश्न संख्या 5। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? तो इस वाक्य में ही है निपात। निपात शब्द उनको कहते हैं जिनसे किसी भी शब्द पर या किसी भी वाक्य में प्रभाव बढ़ाने के लिए, बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए, उसको प्रभावशाली या फिर उसको एक तरह से कहा जाए कि अर्जेंट या इम्पोर्टेंट दृष्टि से दिखाने के लिए
निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह काम उसने ही किया होगा, अगर सीधा सीधा कह देते यह काम उसने किया होगा तो बात में उतना वजन नहीं लग रहा, उतना प्रभावशाली नहीं बन रहा सेंटेंस। लेकिन जब ये कह दिया कि यह काम उसने ही किया होगा, यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है बंदा उसने ही किया होगा, तो ही लगते ही प्रभाव बढ़ गया। तो निपात शब्द क्या होते हैं, प्रभाव बढ़ा देते हैं। वाक्य यह काम उसने ही किया होगा में ही निपात शब्द है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे थी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। समझिए। चलिए, प्रश्न संख्या 6। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। और ये चीज आप लोग कई जगह पढ़ भी चुके होंगे पहले भी, कई अन्य टॉपिकों में भी इनका जिक्र किया गया है। विस्मय आदि बोधक का ये है, आप चिन्ह देख लीजिए, जिसको विराम कहते हैं, ये वो है, पीछे लगता है। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द के बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, ओ सॉरी विस्मय आदि बोधक होते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे अरे, वाह, ओ, छी आदि। अब इसके 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्षबोधक, हर्षबोधक में क्या आ जाएगा? आहा, क्या स्वाद है, वाह वाह, बहुत बढ़िया आदि। ठीक है। शोक बोधक में क्या आ जाएगा? आह, ओह, हाय, कहते हैं ना आह, ये कहते हैं ओह, वो मर गया। तो इस तरह से। आश्चर्य बोधक में आ जाएगा क्या, कौन सा वाला क्या? जैसे किसी ने खबर दी कि उसको चोट लग गई, तो अचानक से कहते हैं ना क्या, तो उस तरह वाला क्या है ये, ए हैं आदि। ठीक है, आश्चर्य बोधक हो गई। अब बात आती है अनुमोद बोधक की। अच्छा, ठीक, हाँ, हाँ 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 और आदि। तिरस्कार बोधक छी, दुर आदि, छी कितना बुरा आदमी है, इस तरह से। स्वीकार बोधक जी, हाँ आदि। जैसे किसी ने कोई बात कही तो आपने प्रत्युत्तर दे दिया कि जी, या फिर कह दिया हाँ जी, इस तरह से। चलिए आगे है संबंध बोधक। संबंध बोधक में आ जाएगा अरे, अजी, हे और रे आदि। प्रश्न संख्या 8 की ओर। अरे, हैं, ए, ओह इत्यादि इनमें किस प्रकार का अव्यय है? जैसे कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें आश्चर्य बोधक अव्यय है, आश्चर्य बोधक अव्यय। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 9। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, हाँ जी होते हैं। ये विकारी होते हैं, नहीं होते हैं। ये विकार और अविकारी दोनों होते हैं, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ए है तो ये अविकारी होते हैं। ठीक है। 10वां है कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? कालवाचक अव्यय का उदाहरण है तब, कब, तब। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 11। अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को विकारी शब्द, ओ अविकारी शब्द किधर गया, ये रहा, विकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी, अविकारी शब्द भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? अब इससे सरल क्या पूछेगा? समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं इसमें? तथा, और, एवं, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन आदि। 13 है कि इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थिति दर्शा रहा है बाहर, यानी कोई किसी को अगर पूछना है कि मोहन कहाँ खड़ा है, तो बाहर खड़ा है, तो मोहन की स्थिति बता रहा है ये। ठीक है। 14 है कि इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? संबंध सूचक, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, उसने परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं। उपरोक्त सभी, बताइए कौन सा है? तो इसमें है धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये और ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई है कहीं पे, अब ये तो समझ नहीं पा रहा मैं कहाँ ब्रेक हो गई।
बहरहाल जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 15 या उसके बाद से हुई है, तो हम 15 से शुरू करते हैं। अगर रिपीट हो जाए तो आप इसको आगे बढ़ा देना, और ना हो तो फिर यहीं से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। इनमें विस्मय आदि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो विस्मय आदि बोधक अव्यय का उदाहरण है धन्य धन्य। और अव्यय के भेद चार होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। प्रश्न संख्या 16 है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय पद है नहीं। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित चार प्रश्न में चार विकल्प निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय है। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए क्रिया विशेषण ही टॉपिक शुरू हो रहा है। हम्म तो पूछा है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक। प्रश्न संख्या, चलिए एक बार इसको देख लें। परिमाणवाचक क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक, ये इसके भेद होते हैं। जैसे धावक तेज गति से दौड़ते हैं, सही है। राम धीरे धीरे टहलता है, तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता है। क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। 19 है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये हो जाएगा कालवाचक। काल बचाया जा रहा है। कालवाचक में क्या क्या आ जाएगा? परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक इत्यादि। और रीतिवाचक में क्या आ जाएगा? अचानक, धीरे धीरे, फटाफट, यथाशक्ति। उसी प्रकार परिमाण बोधवाचक में आ जाएगा तुम्हारा कुछ, थोड़ा, काफी, केवल इत्यादि। ये तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो। प्रश्न संख्या 20 है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो भैया भेद होते हैं चार, और उनके भी कुछ उपभेद हैं। आधार पर देखिए, प्रयोग के आधार पर तीन, साधारण, संयोजक, अनुबंध, रूप के आधार पर भी तीन, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीयवाचक। और अर्थ के आधार पर दो, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और परिमाणवाचक के पांच उपभेद, जिसमें कि अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। और इनके भी सामान्यतः क्रिया विशेषण के चार भेद: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। प्रश्न संख्या 21, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक है। सुबह नाश्ता बनाती है, सुबह। रात को अचानक वर्षा होने लगी, कब हुई? रात को हुई, तो क्या है? कालवाचक है। कहाँ है? रीतिवाचक। अच्छा, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक बता रहे हैं, पंक्ति में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए 23 है कि जो शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे ज्यादा आसान तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। यहाँ भी पढ़े थे। 24 है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो बाहर और भीतर नहीं है, ये स्थान बोधक है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? परिमाणवाचक तो है, और रीतिवाचक भी है, स्थानवाचक। जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक तो संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 26 है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, इसमें ज्यादा शब्द क्या है? तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापक है यानी सभी जगह मौजूद है, तो ये स्थान की बात हो रही है, स्थानवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक में क्या आ जाएगा? बाहर, भीतर, सर्वत्र, जिधर, निकट, किधर, निकट, समीप, आगे, पीछे। प्रश्न संख्या 28 है कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है?
तो काल है, इसमें पूछ रहे हैं समय कितनी देर में आएंगे। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, जिनको हम पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, तो इनको तो आईएमपी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 29 है कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, कितनी सी खाओ, थोड़ी सी, तो ये क्या है, परिमाण है, परिमाणवाचक है ये। आगे है, कितने हो गए, 29 पे थे, 30 होना चाहिए, नीचे है 30, ये रहा, यहीं से तो गए थे अभी। 31, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। आप हर बात पर क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, रीतिवाचक होना चाहिए, रीतिवाचक, हाँ जी रीतिवाचक ही है। इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, रिपीट हुआ। 31 है कि दीप धीरे धीरे बुझने लगा, दीप कैसे बुझा, धीरे धीरे, तो ये क्या है, रीतिवाचक है। प्रश्न संख्या 32, क्षण भंगुर किस प्रकार का है, कालबोधक होना चाहिए, कालबोधक। क्षण किसको कहते हैं, काल को कहते हैं। फिजिक्स में क्षण की बीमारी पूछ लेता है, तो क्षण का ध्यान ही नहीं रहता है कि क्षण समय को कहते हैं। अगर क्षण की बीमा पूछ रहा है तो मतलब टाइम की पूछ रहा है। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पूर्णतः समर्पण किया है मतलब परिमाणवाचक है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, रीतिवाचक होना चाहिए। अच्छा, आकाश में चमक रहे हैं तो स्थान बता दिया जी, स्थानवाचक हो गया। प्रश्न संख्या 35, 35 में कह रहे हैं यथासंभव दूसरों की मदद करें, इस वाक्य में। अब अच्छा, ये यथासंभव तो हमने डायरेक्ट ही पढ़ा था, याद है कुछ, यथासंभव में रीतिवाचक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो रीतिवाचक का हुआ है। कम बोलो, वह लंबा रास्ता है, इस प्रकार से होता है। प्रश्न संख्या 37 है, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक। कहाँ बैठा था, वहां बैठा था, वहां क्या है, कोई स्थान है। 38 है, वह परसों ही जाने की तैयारी में है, ये कालवाचक है, परसों कालवाचक है। 39, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक, धीरे धीरे। प्रश्न संख्या 40 होनी चाहिए, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, कितनी सी मदद करो, थोड़ी सी, इस प्रकार का हो जाएगा परिमाणवाचक। और ये जो डायग्राम है इसको आप देख लेना ऐसे करके। क्रिया विशेषण के भेद क्या क्या होते हैं, लाओ मैं बताता चलूं। विशेषण देख लीजिए, सबसे पहले सार्वनामिक हो जाएगा, फिर गुणवाचक, फिर संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक में दो हो जाएंगे, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। संख्यावाचक में दो हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। परिमाण में भी दो हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। यौगिक में हो जाएंगे 1 2 3 4 5। कौन कौन से, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकता बोधक। और गणना में भी दो हो जाएंगे, एक पूर्णांक गणना वाला और एक अपूर्णांक। ठीक है जी, इसको ध्यान से देखिए। आए है, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। प्रश्न संख्या 41 है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, प्रश्न संख्या है या फिर गाना है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में ये ख्याल कहाँ जाता है, कालवाचक है, कभी कभी आता है। 42 है, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, कितना भर, साल भर नहीं मिला, तो कालवाचक। प्रश्न संख्या 43, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हुई, कालवाचक है, अरसा कालवाचक है, अरसा काल बता रहा है। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, सही है, तो भैया परिमाण है, पर्याप्त दिया।
एक कंफ्यूज कर देते हैं, समय भी आ गया पर्याप्त भी आ गया। पर्याप्त देखो तो परिमाणवाचक हो गया, समय आ गया तो फिर हो गया कालवाचक। बट समय, समय का वो दे दिया मूल बात, समय बताया नहीं कि सुबह शाम या परसों तरसों या कल या आज, इस तरह से। परिमाणवाचक में क्या आ जाता है, कुछ लगभग पर्याप्त। रीतिवाचक में शायद ठीक अवश्य सही, और स्थानवाचक में वहां यहाँ ऊपर नीचे, और कालवाचक में आज अब कब निरंतर आदि परसों और अतरसों। 45 है, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। किसके पास खड़ा था, दीवार के पास, तो क्या हो गया वो एक स्थान हो गया, स्थानवाचक। प्रश्न संख्या 46, गणेश चतुर्थी से पूर्ण शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। अच्छा जी, तो ये तो कालवाचक हो गया, दिन रात काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया है। फिर वो आ गया स्थान, वो परिमाणवाचक रिपीट हो गया, बस लैंग्वेज चेंज हुई है थोड़ी सी। ठीक है जी, काहे परेशान हो रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक। ए, रीतिवाचक। प्रश्न संख्या 49, कोरोना अचानक फैल गया। कोरोना अचानक फैल गया, अचानक किस प्रकार का है, तो अचानक तो रीतिवाचक है, क्रिया के होने का तरीका बता दिया गया। 50 है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण का कौन सा होगा, क्रिया विशेषण का शब्द कौन सा होगा, तेज। क्या विशेषता है क्रिया की कि तेज हो रही है वो। 51 है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो तेज क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहा है क्रिया की, क्रिया तेज हो रही है। 52 है, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का, ये रीतिवाचक होना चाहिए, रीतिवाचक है। प्रश्न संख्या 53, 53 है, आप यहीं आइए अन्यंत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यंत्र किस प्रकार का विशेषण है। अन्यंत्र मतलब अन्य कहीं मत जाइए, स्थानवाचक है। सा 54, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए, साल भर मतलब समय बता दिया। 55 है, 55 है, बहुत सॉरी, बड़ी बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, तो धीरे धीरे किस प्रकार, रीति हुई, रीति बता दी क्रिया की किस प्रकार की हो रही है क्रिया। प्रश्न संख्या 56 है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, ये परिमाणवाचक हो गया, अंशतः, ये शब्दों से पता चलता है, ठीक है। वह आज ही जाने की तैयारी में है, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट है, आज ही कालवाचक हो जाएगा, काल बता दिया, टाइम बता दिया, ठीक है। 58 की तरफ, 58 में है कि परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, नहीं सभी जगह, ये भी कालवाचक स्थानवाचक हो गया, जगह बता दी। 59 है, देश भर में कोरोना का प्रकोप, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है थे, तो ये स्थान बता दिया, यानी पूरे देश भर में। प्रश्न संख्या 60, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीति हो गई है, रीतिवाचक। प्रश्न संख्या 61 है कि जिले भर में डेंगू का प्रकोप है, ये देश भर कह दो, ये जिले भर कह दो, लैंग्वेज बदल गई, क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये भी तुम्हारा स्थानवाचक है। प्रश्न संख्या 62, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, अरे इसमें रीतिवाचक हो गया, ये भी रिपीट हो गया, लैंग्वेज बदल गई, कहाँ ये रहा रीतिवाचक, सी ऑप्शन है इसमें। सॉरी, प्रश्न संख्या 63 है, सैनिक दिन रात काम करते हैं, तो इसमें काल बता दिया, कालवाचक, दिन रात काम युद्ध करते हैं। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, पर्याप्त क्या है, आई आई थिंक परिमाण होना चाहिए इसमें, हाँ
परिमाणवाचक है। प्रश्न संख्या 65। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात, ए लो फिर काल वो बता दिया, काल, कालवाचक। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इसमें स्थानवाचक है, स्थान बता दिया है। ये क्या हुआ? अच्छा, शब्द दे रहा है आजकल किस प्रकार, आजकल तो फिर टाइम हो गया ना, कालवाचक हो जाएगा ये तो, कालवाचक। और अगर दिल्ली पूछ लेता तो स्थानवाचक हो जाता, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 67। पूछा है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, तेज क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है, और क्रिया की विशेषता क्या है, उसकी रीति बता रहे हैं कि कैसे हो रही है वो। 68 है, गीता जल्दी जल्दी में लड्डू ठूसने लगी, जल्दी जल्दी, रीतिवाचक है। 69, सरकार ने अंशतः पूर्ण, ये वो हो गया परिमाण, किधर है, परिमाणवाचक। सही है जी, अंशता से ज्यादा ही पूछे हैं कुछ, अंशता से ज्यादा पूछे हैं, इसको इम्पोर्टेंट मान लेना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चयवाचक, समुच्चय बोधक। क्या कह रहे हैं कि समान अधिकार, समान अधिकरण और व्याधिकरण किसके वेद हैं? तो भैया समुच्चय बोधक के वेद होते हैं ये। आगे बढ़िए भाई। अगला टॉपिक है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इनको करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। कितने थे इस टॉपिक में? 70 क्वेश्चन रहे। तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर क्लास कैसी लगी, ये कैसी लग रही है अब तक की, ये 7वीं क्लास है। फीडबैक दे दीजिए बढ़िया तरीके से। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो बता दीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। त्रुटि यदि कोई है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।